भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। हमारी जनरेशन या हमसे पहली वाली जनरेशन या उससे पहली वाली जनरेशन, हर जनरेशन अपने आप को कूल तो समझती ही है। किसी न किसी एस्पेक्ट में पुरानी वाली जनरेशन नीचे ही हो जाती है, ये तो फैक्ट है, साइकिल है। हमारे से पहले वालों को हम समझते थे ऐसा। कूल डेफिनेशन हर जनरेशन में डिफ़र करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की सोसाइटी में कूल होने का मतलब कहीं ना कहीं एक ये भी है कि हम पश्चिमी देशों को और उनकी चीज़ों को, उनकी सभ्यता को, उनके वेशभूषा को, उनके बात करने के तरीके को, उनकी सोच को हम जब तक अपने में अपना नहीं लेते, हम उसको बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ ही मानते हैं। कूल तो वो तभी होता है ना जब आप यूएसए के एक्सेंट में बात करो या एक्सेंट में ना भी बात करो, उसी तरीके से एक लाइफस्टाइल लीड करो। बात यह है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। यूएसए की डेफिनेटली हर सोसाइटी की अपनी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें यूएस से सीखने वाली हैं भी, लेकिन फ़िलहाल अब हम ये बात ज़रूर से करेंगे कि ऐसा क्या है जो पश्चिमी देशों के चीज़ों को लेकर के आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा उससे इंस्पायर और प्रभावित हो रखी है। बहुत ही कहने की बात है कि यूएस इस तरीके से अपने आप को पूरी दुनिया में दर्शाता है कि ओ हम लोग तो कितने एडवांस सोसाइटी हैं, लेकिन कहाँ पर उनकी एडवांसमेंट है वो तो फ़िलहाल आप यूट्यूब गूगल खोलोगे आपको सारे वीडियोस में दिख जाएगी। तो फ़िलहाल बात यही है कि लोग किस तरीके से उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। हंसने वाली बात तो है ही, जहाँ पर पे आपको ये क्लिपिंग दिख रही होगी कि वहाँ पे कितने सारे लोगों को ये लगता है कि भूरी गाय चॉकलेट दूध देती है। सच्चाई, सच में ये एक वो सिविलाइज देश है जो कि नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। वहाँ के लोगों का अगर ये भविष्य है तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली यूएसए का आने वाला भविष्य कैसा है। और अगर हम ऐसे ही लोगों को अपना आइडल मानेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी सोसाइटी कहाँ जाएगी। जबकि सच्चाई ये है कि भारत, हमारा सनातन धर्म कई 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 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं यहाँ के लोग और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड आधुनिक रहे हैं। वो तो फैक्ट है कि इन देशों ने इस चीज़ को बहुत दबाने की कोशिश करी, लेकिन वही है ना, सच्चाई दबती नहीं है कभी भी। अब फ़िलहाल बात ये है, ये एक आपको छोटा सा क्लिपिंग दिख रहा है। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर रखा है। मम्मी कह रही पापा तेरे ने कल रात बड़े उदास थे, तो एक काम करो तो पापा को ब्लॉक कर दो। मैंने कहा ठीक है। नाइस। पापा को ब्लॉक कर दिया। आंटी सॉर्टेड भाई, 5 दिन बाद मेरे पापा मुझे कह रहे मैंने तो कोई रील भेजी है इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला यार पापा आप मुझे कुछ नहीं भेज सकते हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप तो ब्लॉक दो। मैं उनके मुंह पे कह देती हूँ कि मैंने आपको ब्लॉक कर रखा। आपने क्लिपिंग देख लिया, आपको लग रहा होगा ओह हाउ कूल, क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी मम्मा ने ही तो ये बात बोली है, क्या फ़र्क पड़ता है, उस लड़की ने यही तो बात बोली है कि उसने अपने फादर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप कहोगे मेरा पर्सनल राइट है, लेकिन इस चीज़ को एक ट्रेंड बना के कूल दिखाना, ये कहाँ तक की अच्छाई है। आप अपने पेरेंट्स से चीज़ें छुपाना, उनको अवॉइड मारना, उनको इग्नोर करना, इसको अगर आप कूल बोलते हो या आप इसको अगर एक मॉडर्न फॉरवर्ड थिंकिंग का एक एग्जाम्पल रखते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक टूटी हुई सोसाइटी का आईना है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि आज की सोसाइटी ही में हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने माँ बाप से चीज़ें छुपा सकते हो, आप उनसे झूठ बोल सकते हो। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, छुपा भी जाते हैं क्योंकि हाँ हम अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं देखना चाहते हैं, हाँ हम उनको कष्ट में नहीं देखना चाहते, लेकिन क्या हम इसकी आड़ में इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि हमें अपने माँ बाप से ही दूर रहना है? क्या हमें उनसे दूरी बना के रखनी है? ये क्या सोसाइटी है? एक हेल्दी सोसाइटी ये नहीं है। क्योंकि अगर आप यूएसए को देखिए तो वहाँ पे आपको डिवोर्स रेट्स जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे और माँ बाप के बीच में अलहदगी आपको दिख रही है, ये फ़िलहाल एक टूटी हुई सोसाइटी का पूरा बेस्ट एग्जाम्पल है। बच्चे वहाँ पे अपने माँ बाप से परमिशन लेकर के मिलते हैं, पड़ोसी एक दूसरे का नाम सालों साल तक नहीं जानते हैं। किसी और के घर पे आपको शायद खाना खाने जाना हो तो आपको पहले 3-4 हफ्ते बताना पड़ता है हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। अच्छा, उसी चीज़ को हम यहाँ ला कर के कूल बताना चाह रहे हैं। फ़िलहाल ये एक छोटी सी शुरुआत है, इसको हम यहीं रोक दें तो ज़्यादा अच्छा है। ना बढ़ाएं, ना बढ़ावा दें, तो ये हमारी आने वाली सोसाइटी और जनरेशन के लिए ज़्यादा बेटर होगा।
और ये बात मैं अपनी आने वाली जनरेशन, अपनी जनरेशन को ज़रूर से बोलूँगी और हमारे माँ बाप की जनरेशन को ज़रूर से बोलूँगी कि प्लीज़ अपने और अपने बच्चों के बीच में ऐसा रिश्ता बना के रखें जहाँ वो आपके साथ बात करने में बहुत कंफर्टेबल फ़ील करें, आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करने में कंफर्टेबल फ़ील करें। आप उनको एक ऐसा माहौल ज़रूर से दीजिएगा। और हाँ, जो हमारी जनरेशन और हमारी छोटी जनरेशन है, प्लीज़ इस तरीके के लोगों को अपना एग्जाम्पल बनाने की कोशिश भी मत करिएगा। नुकसान अंत में आप ही का होगा, उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा। वो तो 2 मिनट के लिए आके पॉडकास्ट पे अपनी फेम लेके चले गए, पता भी नहीं है कौन है ये लोग। लेकिन हाँ, फ़िलहाल आपके मानसिक उसके ऊपर इनका बहुत गलत असर पड़ सकता है। तो प्लीज़ अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनिए अपने पेरेंट्स के साथ। नमस्ते।